तो भाई साहब अब हम आ चुके हैं उस टाइम पे कि जब भाई अब हमें सेमीफाइनल खेलना है वापस से भाई पिछले सीजन की तरह भाई हम सेमीफाइनल में आए हैं और इस बार एटलेटिको मैड्रिड। भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि इस बार हमारे लिए चैंपियंस लीग में फाइनल पहुंचना बहुत आसान था। सेमीफाइनल में हम पहुंचे, पर भाई मेरे को अभी भी लगता है एटलेटिको मैड्रिड को आसानी से तो नहीं पर भाई हमें हरा देना चाहिए उन्हें। क्योंकि भाई मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, क्योंकि भाई ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट अवे गेम होने वाला है, क्योंकि भाई इसके बाद प्रीमियर लीग में इतने आपके टफ गेम्स बचे हैं नहीं। क्योंकि भाई अगर आप ये मैच जीतते हो तो ये अभी जो मोमेंटम है ना वो आपकी तरफ जाएगा। ये प्रीमियर लीग पे भी बहुत इम्पैक्ट करेगा भाई, कि अगर आप ये मैच जीत जाते हो तो भाई लगेगा ना कि हाँ भाई आर्सेनल अवे अवे एक भाई इतने एटलेटिको मैड्रिड के आपको पता है भाई होम ग्राउंड पे जब एटलेटिको मैड्रिड खेलती है वेरी डेंजरस। हम सबको पता है बात भाई, वो अपने भाई गफले करते हैं भाई पिच के साथ, पता नहीं भाई पानी डाल देते हैं, कीचड़ कीचड़ फैला देते हैं भाई, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ तो वो करते हैं भाई। बार्सिलोना वाले मैच में भी भाई हांसी फ्लिक ने कंप्लेंट करी थी उस चीज़ की, बार्सिलोना ने गए थे वो भाई कि भाई कंप्लेंट करने के लिए कि भाई इनकी पिच पे ये फलाना ढिमकाना चीज़ है। तो भाई वो होंगी, ऊपर से भाई फैंस एकदम पैक्ड एटमॉस्फेयर होगा भाई वहाँ पे मेट्रोपॉलिटाना में भाई। और भाई अब अब डू और डाई है। अब हम नहीं देख सकते कि भाई क्या है क्या नहीं, हमें बस भाई अपने ओपन माइंड से जाना है और भाई हमें एक बहुत अच्छा मैच खेलना है। क्योंकि भाई एक एडवांटेज ये कि सेकंड लेग एमिरेट्स पे होगी, तो अगर हम ऐसा कुछ 1-0 हार भी रहे होंगे, आई एम बैकिंग माई सेल्फ की आई एम बैकिंग द टीम कि भाई कि वो लोग एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। क्योंकि अगर तुम 1-0 भी हार रहे हो तो एमिरेट्स पे अगर कोई मैच होगा तो भाई ऑब्वियसली तुम प्रेशर में होगे भाई, क्योंकि आर्सेनल एमिरेट्स पे बहुत अच्छा खेलती है। तो भाई जैसा रीसेंट फॉर्म है उस पे मत जाओ भाई, क्योंकि भाई हर मैच में फॉर्म बदलती है, हर मैच में ऊपर नीचे होती है। तो हमने इस सीजन एटलेटिको को 4-0 ठोका था, ये बात भाई आप सबको पता होगी। अब भाई लोग कह रहे हैं हराम बॉल है, वर्स्ट चैंपियंस लीग का भाई सेमीफाइनल है। पर भाई ऑब्वियसली जब आप कंपेयर करते हो पीएसजी बायर्न से तो हाँ भाई ये थोड़ा सा हल्का है। पर भाई सब ये मैच भी अलग ही मजा है भाई, क्योंकि भाई दो ऐसी टीम है जिनके पास कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं है और जो बहुत भूखी हैं यूरोपियन ट्रॉफी की इस साल, और जिन टीमों के लिए इस साल मेक और ब्रेक है। अगर भाई इस सीजन एटलेटिको मतलब कुछ नहीं जीतेंगे तो भाई अगेन भाई सिमियोने पे बहुत ज्यादा डाउट्स उड़ेंगे कि भाई आपने पिछले 3-4 सीजन से 400 मिलियन आपने भाई खर्च करके आप कुछ नहीं जीते। अल्वारेस का भाई जो अभी ट्रांसफर सागा चल रहा है बारसा के साथ वो भी भाई और लाइट अप हो जाएगा। तो भाई बहुत सारी चीजें होंगी। आर्सेनल अगेन भाई अगर ये मैच हारती है तो भाई ये टाई हारती है तो भाई अगेन बहुत सारे डाउटर्स हो जाएंगे कि तुम क्या भाई प्रीमियर लीग जीत पाते हो कि नहीं, और इस साल भी भाई तुम ट्रेबल जीतना चाह रहे थे पर भाई क्वाड्रूपल जीतना चाह रहे थे भाई, फिर एक ट्रॉफी भी नहीं नसीब हो रही तुम्हें। तो भाई वो सब चीज़ें हैं। पर भाई जो ये मैच जीतेगा ना उसके बहुत अच्छे चांस है कि वही चैंपियंस लीग फाइनल जीते। क्योंकि मैं आपको बताऊं आर्सेनल अगर बायर्न के खिलाफ, देखो मैं सच बताऊं ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं, आई वांट बायर्न इन द फाइनल। पीएसजी मेरे हिसाब से वी कैन नॉट बीट पीएसजी राइट नाउ, बिकॉज भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार पीएसजी लुइस एनरिके टैक्टिकली आउट स्मार्ट कर देता है मिकेल आर्टेटा को, और पीएसजी की फॉर्म भी बहुत अच्छी है भाई अभी। ऑन दी अदर हैंड मैं बायर्न को देखूं, बायर्न की फॉर्म भी बहुत अच्छी है, नो डाउट भाई बायर्न के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। पर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा के पास वो कुछ ना कुछ तो है कि वो टैक्टिकली आउट आउट क्लास कर ही देता है विंसेंट कंपनी को, और हमने देखा है भाई वो हमने 3-1 की विक्ट्री पे देखा चीज़ की भाई उसने कैसे टैक्टिकली आउटस्मार्ट करा विंसेंट कंपनी को। और भाई बात ये है कि ना अगर तुम देखो इंडिविजुअल क्वालिटी कुछ ही मैच में चलती है भाई। हर मैच में उलीसे आउटसाइड द बॉक्स से गोल नहीं मारेगा, हर मैच में भाई हैरी केन क्लिनिकल फिनिश नहीं करेगा। आपको भाई टैक्टिकली ब्रेव होना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजन में स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी आप ये बिग कंपटीशन जीतोगे। तो भाई अगर मैं बोलूं कि एटलेटिको मैड्रिड कैसे आर्सेनल को हर्ट कर सकती है और क्या क्या हमें हमें भाई मतलब क्या क्या क्योर करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ऐसे बचेंगे ऐसे बचेंगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मैच में ओवर अटैकिंग नहीं होना है। हम जैसे कहीं ना कहीं मतलब हम जैसे अभी जो हमारा मैच था न्यू कैसल के खिलाफ वैसे थे, उससे थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि डिफेंसिवली उस वाले मैच में भी हम थोड़े से लैग लस्टर थे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में भी और सॉलिड। पर थोड़ी उस टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए भाई। क्योंकि ना भाई बात ये कि अगर आप ओवर अटैकिंग हो गए ना, जैसे बार्सिलोना ओवर अटैकिंग थी फर्स्ट लेग में भी सेकंड लेग में भी, दे वांटेड टू किल।
अब भाई एथलेटिको की ना यही खास बात है कि भाई उनको चाहिए कि भाई प्रेशर है, हम सोक करें फिर इन्हें काउंटर में मारे। और जैसे भाई लुकमेन हो गया, अल्वारेज हो गया, ग्रीजमैन हो गया, आपके पास भाई ल्योरेंटे हो गया, तो भाई ये सारे प्लेयर्स ना बहुत एक तो तेज भागते हैं, ऊपर से भाई बहुत स्मार्ट हैं, और भाई क्विक ब्रेक्स में ना, क्विक ट्रांजिशंस में ये लोग भाई बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं ये लोग। तो भाई इन चीज़ों से आर्सेनल को मेरे को लगता है बच के रहना चाहिए। बाकी भाई ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये मैच बहुत बहुत तगड़ा मैच होगा। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग 11 बताऊं, स्टार्टिंग 11 क्या होगी, तो भाई डेविड राय स्टार्ट करेंगे, आपके गोलकीपर। उसके बाद भाई आपका लेफ्ट बैक जो होगा भाई, वो अभी कैलफ्योरी पे अपडेट आई थी, हमने प्रैक्टिस उसमें भी देखा कि भाई वो पता नहीं गोलकीपर बन के पता नहीं भाई क्या अलग ही कर रहा था भाई वो। पर भाई इस वाले मैच में मैं हिनकैपियर को स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि पिछले मैच में हिनकैपियर मैन ऑफ द मैच था, तो भाई हिनकैपियर स्टार्ट करेगा। उसके बाद सेंटर बैक्स पे आपके पास सलीबा, गेब्रियल, ऑब्वियसली भाई आपके दो मेन सेंटर बैक। उसके बाद भाई राइट बैक। अब राइट बैक की पोजीशन पे भाई थोड़ा सा, जहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत बात फंस सकती है, क्या भाई तुम एक बेंजामिन वाइट को प्रेफर करोगे जो कि अभी करंटली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, या फिर भाई क्रिस्टियन मॉस्केरा जो कि तुम्हें एटलीस्ट डिफेंसिवली सिक्योर रखते हैं कि हाँ भाई तुम डिफेंसिवली सॉलिड हो। इन माय ओपिनियन मेरे को ऐसा लगता है कि हम क्रिस्टियन मॉस्केरा के साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भाई आप कमेंट कर सकते हो आपको क्या लगता है, आप बेन वाइट के साथ जाओगे, पर्सनली मैं क्रिस्टियन मॉस्केरा के साथ जाऊंगा। उसके बाद भाई आपके दो पिवट्स हो जाते हैं, जूबी मेंडी और डिक्लेन राइस। उसके बाद भाई जो आपके विंगर्स हैं, क्योंकि इस मैच में मेरे को लगता है कि हम ओवर अटैक ही नहीं होंगे, ये चैंपियन लीग का मैच है, तो आर्टेटा रिस्क नहीं लेगा। तो मेरे को लगता है कि लेफ्ट विंग मार्टिनेली हमारा इस कंपटीशन में हाईएस्ट गोल स्कोरर, और भाई इस कंपटीशन में मार्टिनेली यूजुअली अच्छा खेल रहा है। क्योंकि भाई बात यह है ना कि चैंपियंस लीग में टीमें खेलने आती हैं, प्रीमियर लीग में टीमें बैठ जाती हैं, प्रीमियर लीग में उन्हें चाहिए ड्रॉ और वो खुश हैं। यहाँ पे तुम्हें इन बिहाइंड रन्स मारने पड़ेंगे, और यहाँ पे मार्टिनेली की टाइप की फुटबॉल होती है कि भाई तुम्हें इन बिहाइंड बहुत चांसेस मिलेंगे, तुम स्प्रिंट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद भाई आपका सेंटर अटैकिंग मिड एबे एजे, नो डाउट, करंटली ऑन फॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर्सेनल का भी करंटली चल रहा है पिछले 4-5 मैचों से। और भाई क्या गोल मारा था भाई उसने, क्या गोल मारा, तुम तो बायर लेवरकूसन वाला गोल देख लो, तुम भाई अभी जो न्यू कैसल के खिलाफ मारा था रिसेंटली वो देख लो भाई, क्या बंदा खेल रहा है भाई वो। तो आई विल स्टार्ट हिम ऑन दी राइट। आई विल स्टार्ट एज ए कह रहा हूँ भाई मैं, ऑन दी राइट विंग आई विल स्टार्ट बुकायो साका। अब भाई इट इज फाइनली टाइम कि हम अपने स्टार बॉय बुकायो साका को खिलाएं, क्योंकि एक तो भाई ये स्टार बॉय बोलना बंद कर दो, ही इज़ नॉट अ स्टार बॉय, 25-26 साल का हो चुका है, मेरे को एग्जैक्ट एज नहीं पता, पर भाई अब मेच्योर होने का टाइम आ चुका है। अब ये अगले 7-8 मैचेस आपको मेचोरिटी से खेलना है, तो आई विल स्टार्ट बुकायो साका। मडुआके भाई हमें वो क्वालिटी नहीं देता जो साका देता है भाई, और मैक्स डाउन बहुत यंग है, तो मैं इस मैच के लिए, क्योंकि प्रेशर मैच है, तो आई विल स्टार्ट बुकायो साका। उसके बाद स्ट्राइकर पे भाई विक्टर ग्योकरेस आई विल गो, क्योंकि भाई काय हैवर्ट्स पे भाई अभी बहुत ज़्यादा वो है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इन माय ओपिनियन मेरे को नहीं लगता वो खेलेंगे, फिट नहीं होंगे वो। पर भाई जो अभी जेमी कैरेगर ने अभी उसकी वीडियो आ रही है कि उसने प्रिडिक्ट करा था कि भाई ऐसा हैवर्ट्स ही खेलेगा भाई, भाई वो कहीं ना कहीं सही हो रही है। क्योंकि भाई हैवर्ट्स आर्सेनल को पता नहीं भाई एक ज़्यादा कंट्रोल देता है बॉल पे, एक तो बिल्डअप प्ले में बहुत मदद करता है, वो अलग बात है भाई। पर्सनली आई लाइक विक्टर ग्योकरेस मोर देन काय हैवर्ट्स, क्योंकि भाई काय हैवर्ट्स ना यार, फिर वही है भाई वो, मतलब यार काय हैवर्ट्स है यार, फिर एंड ऑफ द डे भाई फिर वो काय हैवर्ट्स ही रह जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं एथलेटिको को कैसे तोड़ सकते हैं, एथलेटिको ने मैंने बहुत ही स्टडी करी है। एथलेटिको का जो लेफ्ट बैक होता है ना, अब लेफ्ट बैक पे एक तो भाई उनका डिफेंस हर मैच में बदलता है, पता नहीं भाई कौन खेलता है कौन नहीं। जो उनका लेफ्ट बैक है भाई, वो ना ऊपर चढ़ता है, अपनी पोजीशन छोड़ता है। अब उस लेफ्ट बैक में और उस सेंटर बैक में बहुत फर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है, क्योंकि जो सेंटर बैक्स हैं वो बहुत नैरो हैं और वो एक साथ चिपके रहते हैं। तो वो जो लेफ्ट बैक है उसमें और सेंटर बैक में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहां हमें विक्टर ग्योकरेस की चैनल रनिंग बहुत काम आएगी। या मैं कह रहा हूँ कि माइल लुइस केली की भी हमें रनिंग बहुत काम आएगी, क्योंकि माइल लुइस केली पिछले मैच में जब एटलेटिको के खिलाफ आया था तो उसने बहुत बेहतरीन असिस्ट डाला था भाई। तो जो वो चैनल रनिंग है ना उसमें विक्टर ग्योकरेस बहुत बेहतरीन है। तो मेरे को लगता है वहाँ विक्टर ग्योकरेस कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। सॉरी गाइस मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। वहां पे भाई वो कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है कि भाई कि मैं यहाँ से कुछ रन बनाऊँ, यहाँ से कुछ करूँ, तो भाई वो कुछ कर सकता है।
उसके बाद अगर भाई मैं बोलूँ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, एक तो भाई मेरे को लगता है डेक्लन राइस, क्योंकि ये मैच बहुत फिजिकल होगा। उसके बाद भाई एबे एजे एंड विक्टर ग्योकरेस, ये तीन प्लेयर मेरे को लगता है कि ये प्लेयर प्लेयर टू वॉच आउट होंगे। एटलेटिको के लिए मेरे को ऐसा लगता है भाई कि मार्कस ल्योरेंटे, मेरे को लगता है भाई वो बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, मेरे को लगता है उसे हाईली रेट करना चाहिए। उसके बाद भाई लुकमेन, मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक अगेन भाई एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है। और जुगनियल अल्वारेस ऑब्वियसली। तो ये तीन तीन प्लेयर मेरे को लगता है कि जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अगर मैं अब बात करूं कि भाई अगला जो दूसरा सेमीफाइनल है बायर्न वर्सेस पीएसजी, जो अभी तक आप मतलब जब मैं वीडियो डालूंगा तो मैच हो चुका होगा, पर भाई साहब क्या मैच है, क्या बेहतरीन मैच है भाई। बहुत ही तक्कड़ का मैच है, बहुत ही टक्कर का मैच है। मेरे हिसाब से उस वाले मैच में आई विल होप बायर्न जीते, और मैं कह रहा हूँ बायर्न जीतेगी। बाकी अगर मैं अपने इस वाले मैच की बात करूं तो मेरे को लगता है भाई आर्सेनल इज विनिंग। मेरे को लगता है एक 2-0 की हमें विन आ रही है, मुझे फील हो रही है हमें 2-0 की विन आ रही है। और भाई अभी एक तो भाई फुटबॉल में भाई बहुत सारी न्यूज़ है। तो भाई अभी मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, जोसे मरीनियो इज हेडिंग टू रियल मैड्रिड, मार्क माय वर्ड्स, ही इज हेडिंग टू रियल मैड्रिड। अभी मैं ये वीडियो मतलब आपको 29 तारीख तक दिख जाएगी चैनल पे। तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि जोसे मरीनियो कम से कम मई 1 तक कुछ ना कुछ हमें हिंट मिलेगी कि वो क्या कर रहा है, क्या रियल मैड्रिड जा रही है। तो भाई स्टे ट्यून रहना। अगले मेरे को लगता है 48 घंटे या फिर अगले 50 घंटे में मेरे को लगता है कि कोई ना कोई न्यूज़ आएगी, क्योंकि अभी फ्लोरेंटिनो पेरेस की जो अभी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है उसमें जोसे मरीनो टॉप प्रायोरिटी है। तो भाई साहब वो भी देखते हैं भाई कि क्या सीन है क्या नहीं। फॉर भाई मोर आर्सेनल कंटेंट एंड फुटबॉल कंटेंट, सब्सक्राइब द गनर जोन, स्टे हैप्पी स्टे सेफ मैन।